हो गया। देखो आज पढ़ रहे हैं, कल हम लोग क्या पढ़े थे? पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, कौन कौन सा डिवाइसेज आता है, ठीक है, सबका नाम याद रखना है, क्यों उसको पहनते हैं, मतलब उससे किस क्या चीज़ कैसे से बचाव होता है, उसको पहनने का तरीका क्या क्या है, मतलब ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस, ठीक है, और उसके बाद उतारने का, रिमूव करने का सीक्वेंस क्या है, ये दोनों सब तीनों चारों याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सब क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। दे देगा क्वेश्चन, ग्लव्स ये पूछेगा सीक्वेंस बताओ किसको कैसे पहनेंगे या कैसे उतारेंगे, वो नीचे 1 2 2 1 4 3 ऐसे करके दे देगा, समझ में आ रहा है। तो उसको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, लेबोरेटरी सेफ्टी। लैब में जो सेफ्टी हम लोग को क्या क्या फॉलो करना है, सेफ्टी। देखो वो था सेफ्टी रूल्स, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, ठीक है, ओशा जो इंस्टीट्यूशन है वो यूएसए वाला, वो क्या किया था, बनाया था, ठीक है ना। वो क्या है, गाइडलाइन जारी किया था, तो उसको बोलते हैं लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइन, ठीक है ना। ये है कि जनरल जो लेबोरेटरी सेफ्टी होता है, लैब में हम लोग को क्या क्या सेफ्टी बरतना चाहिए, या लैब में जब काम करते हैं तब कैसे काम करना चाहिए, ठीक है ना, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, इन्फेक्शन से बचे, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं हो कोई डिजीज, ठीक है। तो ये सब क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखो लेबोरेटरी सेफ्टी में फर्स्ट जो लिखाए हैं, ठीक है, वो बताए थे कि देखो वो सब बोले थे क्या चीज, वो से वाले कि MSDS रहना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ईच लेबोरेटरी शुड हैव रिटन मैनुअल ऑफ सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिस विच शुड फॉलो एटलीस्ट ऑल टाइम्स, ठीक है। जो भी लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइन है, ठीक है, उस लैब का, उसको क्या करना चाहिए, लिख कर चिपका देना चाहिए, या लिख कर एक डायरी और अपना जो भी है, ठीक है, ताकि कोई भी आए तो एक बार अपना पढ़े कि क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं छूना है, किस चीज़ कौन केमिकल को कैसे यूज करना है, उसको क्या क्या प्रिकॉशन बरतना है, ठीक है। तो ये सब क्या करना हमेशा ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो भी उसका मैनुअल आता है, ठीक है, लिखा हुआ आना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, उसको रखा रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि हर एक लैब में कम से कम एक क्या है, बोलो, फर्स्ट एड बॉक्स। नाम सुना है फर्स्ट एड बॉक्स का? फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, देखो फर्स्ट एड बॉक्स वैसा चीज होता है जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, बुखार का, सर्दी का, ठीक है, उसके बाद बिटाडीन, सैवलॉन, डिटॉल, ये सब क्या होता है, जो जनरल चीज होता है, ठीक है, ड्रेसिंग, बैंडेज वंडेज, टेप वो क्या होता है, रखते हैं, ठीक है, ताकि मानो किसी का हाथ कट गया, किसी का हाथ जल गया, ठीक है, उसके बाद मानो किसी को बुखार आ गया, किसी को पेट दर्द करने लगा, किसी का मानो कि पेट खराब, कुछ भी हो गया, सर दर्द कर रहा, तो उस टाइम तुम हॉस्पिटल नहीं ना लेकर जाएगा, रात वोत में हो जाएगा तो, या क्या होगा कि हल्का फुल्का फीवर ओवर तो आया तो क्या करेंगे, दवा लेकर खा लेंगे, उसके बाद फिर जाके डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो उसी क्या होता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में कि जो भी इसेंशियल मेडिसिन या इक्विपमेंट, ठीक है, जो तुमको जरूरी के समय तुमको क्या करे, मदद कर सके, ठीक है, तुम्हारे जो भी मतलब नहीं होता है, देखो बीमारी तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन उस टाइम प्रिकॉशन तुमको बरत दे, जैसे हाथ कट गया, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रहेगा, बैंडेज, रुआ पट्टी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होते रहेगा, आदमी मर भी सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसी को लेकर क्या हो गया, उसमें बीटाडीन रख कर साफ ऑफ करके, या उसको रुआ हुआ से क्या करेंगे, बांध देंगे रुई रख के, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ब्लीडिंग कम से कम रोक दिए ना, उसका जाके डॉक्टर से दिखा लेंगे, तो डॉक्टर क्या करे, स्टिच उस्टिच मार देगा, और क्या करे, सूखने वाला दवा ववा दे देगा, मेगापेन या जो भी है एंटीबायोटिक सब, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि तुम्हारा फर्स्ट एड, क्या अगर ये नहीं रहता तुम डॉक्टर के पास जाता, तुम्हारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता, समझ में आ रहा है। ये ऐसा ही क्या है कि मानो रात में बुखार आया, रात में 10-11 बजे बुखार आएगा, कहाँ जाओगे रात में 10-11 बजे, समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ कि डॉक्टर तुम्हारे पास फर्स्ट एड किट में मेडिसिन रहेगा, पैरासीटामोल, सब, तो क्या करोगे, खा लोगे, कुछ देर के लिए आराम हो जाएगा, उसको सुबह जाकर दिखा लोगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, या हेडेक हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसी क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो लेबोरेटरी का फर्स्ट एड बॉक्स अलग आता है, वो तो घर और का हो गया, ठीक है। तो लेबोरेटरी में क्या आ जाएगा कि मानो कि कोई केमिकल ऐसी, मानो कि एसिड गिर गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेस गिर गया, आँख में कुछ पड़ गया, समझ में आ रहा है, कहीं कट लग गया, नीडल से कुछ हो गया, या भारी चीज़ कोई पैर पर गिर गया, ठीक है,
तो उस सबसे फर्स्ट एड उसमें क्या क्या काम आ सकता है, ठीक है ना। बैंडेज, पट्टी, एडहेसिव टेप, बहुत सारा चीज़ आता है, तो फर्स्ट एड पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इच लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में, ठीक है, जितना भी लैब है उसमें क्या होना चाहिए, एक फर्स्ट एड बॉक्स या किट रहना चाहिए, और सिर्फ रखना ही नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। उसको यूज करने वाले यूज भी करने में ट्रेंड होना चाहिए तुमको, ठीक है ना। उसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मानो कि रखने से थोड़ी ना होगा, उसको यूज कैसे करना। मानो फायर एक्सटिंग्विशर रख दिए कि आग लगेगा तो बचाएगा, और उसको चलाना जानता ही नहीं, तो कोई फायदा है रखने का। तो वैसे ही जो भी फर्स्ट एड बॉक्स में है उसको कब कैसे यूज करना है, ठीक है, किस परिस्थिति में यूज करना चाहिए, उसमें लैब में एक पर्सन को मिनिमम ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि किसी को कुछ हो तुरंत क्या करे, वो जाकर उसको मैनेज कर ले, समझ में आ रहा है। बड़ा हादसा से क्या करे, उसको बचा ले। तो वहीं लिखा हुआ है कि द लेबोरेटरी शुड हैव फर्स्ट एड बॉक्स एंड एटलीस्ट वन स्टाफ मेंबर ट्रेंड इन फर्स्ट एड। देखो ऐसे तो होना सबको चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मानो कि सबको आता रहेगा तो और आसानी रहेगा, क्योंकि मानो एक आदमी को आता है, मानो छुट्टी पे गया तब तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक आदमी को तो आना ही चाहिए, लेकिन देखो आना सबको चाहिए, लेकिन अगर चलो सबको नहीं आ रहा तो एटलीस्ट एक आदमी को रखना चाहिए जो एक्सपर्ट हो इस सब में, ठीक है ना। कुछ भी हो तो तुरंत तुमको क्या करे, उसको हैंडल कर ले, ठीक है, समझ में आया। दूसरा है द लेबोरेटरी शुड हैव ए वर्क एरिया ओनली, ठीक है, जो लैब को एज ए ट्रीट करना है कि वो मेरा क्या है, सिर्फ काम करने का जगह है, वहाँ पे पार्टी करने का जगह नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि जाके वहीं पे पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहीं पर लिपस्टिक लगा रहे हैं, वहीं पर मुंह धो रहे हैं, वहीं पर कुछ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो वो सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है। वो सब अपना घर द्वार में करो, या जो भी लैब में स्टोर रूम रहता है, स्टोर रूम भी नहीं, वो बैठने उठने के लिए रहता है, ठीक है ना, नहीं होता है जिस पे खाना वाना खा सकते हो तुम, एक अलग सा रूम बनाया रहता है, उसमें जाकर जो करना करो, ठीक है। यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है, टेस्टिंग हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोस्कोपी है, तो ये नहीं कि वहाँ पर जाकर सेब काट कर खा रहे हैं, क्या कुछ भी, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। और तुम लैब में काम कर रहे हो, तो ये नहीं कि बाल बच्चा आया, बहन आई, भाई भैया आया, पापा आया, तो सबको क्या करो, चलो चलो लैब में आकर बैठो, ठीक है ना, वो भी नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारा चैम्बर है जो बैठने के लिए रहता है उसमें उन लोग को बैठा देना, ठीक है ना। ये नहीं कि लैब में काम कर रहे हैं वहाँ पर लाकर बैठाना है, क्योंकि बताए थे जितना भी स्पेसिमेन होता है उसको इन्फेक्शियस मानना है, ठीक है ना। वो क्या हो सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है ना। तो वो दिक्कत है। तुम तो मानो मास्क ग्लव्स पहने हो, अब भाई बहन पापा मम्मी आएंगे तो उनको ग्लव्स दे दोगे, मास्क दे दोगे, तुम क्या करोगे, वो तो आके चुपचाप बैठेंगे, तुम काम करोगे देखेंगे, तो तुम तो बच गए, लेकिन उनको इन्फेक्शन हो सकता है बहुत सारा चीज़ से, ठीक है, एयरबर्न जो भी रहेगा, टीबी का माना बैक्टीरिया, ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है कि द लेबोरेटरी शुड हैव वर्क प्लेस ओनली, ठीक है ना, वहाँ पर सिर्फ क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। विजिटर्स कोई भी घूमने के लिए आएगा तो उसको अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है। उसको बोलना है कि बाहर चैम्बर या रिसेप्शनिस्ट है, जहाँ पर आगे में नहीं रहता है, एक वेटिंग एरिया रहता है, वहाँ पे तुम वेटिंग हॉल में बैठो, ठीक है, और जाकर तुमको मिलना है तो मिलो, अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है। उसके बाद नो फूड और ड्रिंक शुड बी कंज्यूम्ड इन द लेबोरेटरी, लैब में कोई भी खाना पानी पीना कुछ भी नहीं कंज्यूम करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, सब बताए थे। कॉस्मेटिक सामान नहीं लगाना, मतलब कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ काम करना है, अपना बाहर निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद है काम करने के दौरान तुमको क्या करना है, प्रोटेक्टिव जो भी क्लॉथिंग होता है, मतलब पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, इसको क्या करना, पहन कर काम करना है, ठीक है। और उसके बाद लैब छोड़ने से पहले, ठीक है, या घर जा रहा है उससे पहले जितना भी पर्सनल प्रोटेक्टिव एप्रॉन जैसे इक्विपमेंट है, जैसे एप्रॉन है, ग्लव्स है, मास्क है, गूगल्स लगाए वो है, तो उन सबको क्या करना, लैब में ही अपना रख कर, या जो भी डिस्पोजेबल बिन है, ठीक है, ठीक है। तो एप्रॉन को तो फेंक नहीं सकता, लेकिन मास्क ग्लव्स ये सब क्या करना है, जो जहाँ फेंकाता है रेड बैग में बताया था ना, उसको उसमें फेंक देंगे। तो ऐसे करके उसको क्या करना है, जो जहाँ रखा था उसको रखो कर और निकाल कर हाथ और बढ़िया से धोकर तब लैब को छोड़ना है, मतलब घर उड़ के या कहीं बाहर जाना है, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है कि जो भी है किसी भी स्पेसिमेन को या वर्क काम करते हुए लैब में क्या करना है बताओ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी बताए थे कल, वो सब जो जो जरूरत होगा, ठीक है ना, सब कुछ लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फेस मास्क लगा कर क्या फायदा, फेस शील्ड, समझ में आ रहा है। जो चीज़ में जिससे इन्फेक्शन होगा तो MSDS में लिखा रहता है इससे क्या क्या हो सकता है, उसी अनुसार का ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी यूज़ करेंगे, समझ में आ रहा है। घर जाने से या लैब छोड़ने से पहले कहीं भी जाना है तो क्या करना है,
वो सब निकाल कर जाना, ही नहीं कि पहन कर चले जाना। तो ना तो पता चलेगा एप्रॉन में मानो कि तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया, जहाँ जा रहा है वहाँ पर ढोकर ले जा रहा है, ग्लव्स में हाथ लग गया, जहाँ जा रहा है ढोकर ले जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो दिक्कत होगा। उसके बाद है ऑलवेज कंसीडर एनी लेबोरेटरी स्पेसिमेन एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस एंड हैंडल विथ केयरफुली। बताया था कि कोई भी लैब में स्पेसिमेन आता है, ठीक है, सैंपल आता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या मानना है, इन्फेक्शियस मानना है, ठीक है ना। उसको ही नहीं सुना है इतना बुला देता है, कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा उसको ट्रीट नहीं करना है। उसको मानना है कि उसको छूने में तो हमको बीमारी हो सकता है, ठीक है, तो उसे छूने से पहले क्या करना है, या इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है ना। तो उसको छूने से पहले, यूज करने से पहले, टेस्टिंग करने से पहले तुमको ग्लव्स और मास्क वगैरह जो भी है उसको लगा कर तभी देखो छूना है। लेकिन क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपना यूज करना है, पहले अपना पहन लेना, उसके बाद ही उसको टेस्ट कर लिए आगे प्रोसीड करना है, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि जाके ऐसा ही जाके छू रहा है क्या है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है, वो सब नहीं करना। बिना ग्लव्स व्लव्स पहने किसी चीज़ को भी, किसी स्पेसिमेन को नहीं छूना है, समझ में आया। उसके बाद है प्लेस ऑल स्पेसिमेन सेफली ऑन अ बेंच और अ रैक टू प्रिवेंट स्पिलेज और ब्रेकेज, ठीक है। अब ये नहीं कि सैंपल आया तो किसी को कहीं रख दिया, किसी को कहीं रख दिया, समझ में आया। पता चला किसी को ले जाके वहाँ पर रख दिया, किसी को वहाँ पर रख दिया, किसी को कुर्सी पर रख दिया, किसी को चेयर पर रख दिया, समझ में आ रहा है, किसी को बेंच पर रख दिया, किसी को कहीं, वैसा नहीं। जो रैक बनाया हुआ है, ठीक है, हम लोग ब्लड सैंपल करते तो क्या होता है, जो रैक बना हुआ रहता है उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं, समझ में आ रहा है। उससे क्या होगा, स्पिलेज नहीं होगा। मानो कि ऐसे करके रैक है तो ऐसे करके क्या है, खड़ा है ना, फंसा हुआ। अगर मानो कि ऐसे ही करके रख दोगे तो हो सकता है ढक्कन अच्छा से नहीं बंद किया हुआ, या ढक्कन थोड़ा लीकेज, समझ रहा है, मतलब टाइट से बंद नहीं हुआ, तो क्या होगा, ब्लड गिर जाएगा बेंच पे, या कोई भी स्पेसिमेन है, ठीक है। यूरिन है तो जो रैक बना हुआ है यूरिन का, वहाँ पर ले आकर क्या करेंगे, स्थिर से रख देंगे, इधर उधर नहीं रखेंगे ना। तो मानो कि उसमें से यूरिन छलका उलका हुआ है या कुछ भी है, तो क्या होगा, तुम्हें बेंच पर गिरेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या करना है, बचना है। इसलिए जो सैंपल, ठीक है, जो स्पेसिमेन आए उसको जहाँ पर रेस्पेक्टिव जगह है, ठीक है, उसका रैक बना हुआ है, तो उसमें क्या करना, ले जाकर रख देना, ठीक है, ताकि स्पिलेज सबसे बचे, इधर उधर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले, ठीक है। वहाँ पर मान लो यूरिन का रहेगा तो वहीं पर रहेगा, अपना यूज लाए, टेस्ट करके फिर उसको वहीं पर रख दिया, डिस्कार्ड कर दिए, समझ में आ रहा है ना। तो उसको क्या करना है, प्लेस ऑल स्पेसिमेन सेफली ऑन द बेंच, क्या करना है, जो भी बेंच काम कर रहे हैं तो उस पर रख देना है, या रैक जो बना हुआ है उस पर स्पेसिमेन को रख के उसके बाद अपना छोड़ देंगे। उसके बाद अपना जो उससे प्रोसीड करना है प्रोसेस, या जो भी टेस्टिंग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे क्या होगा कि टूटेगा नहीं। मानो कि कोई रख कर इस पर चला गया, कोई आकर बैठ गया, समझ में आ रहा है, स्पेसिमेन भी बिख रहा है, टूट फूट भी है, या स्पिलेज हो सकता है। मानो कि ऐसा रहेगा टाइट टूट नहीं रहेगा तो उसमें से एक दो ड्रॉप गिर गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम लोग बच सकते हैं, समझ में आया। इसके बाद है टेक ग्रेट केयर व्हेन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ब्लड सैंपल एज दे में हार्बर इन्फेक्टिव एजेंट। अब बोल रहा है जब भी ब्लड कलेक्शन करना है, तो बताया था कि ब्लड कलेक्शन करना है तो तुमको क्या करना है, हमेशा मास्क और ग्लव्स पहन कर यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि मानो कि अगर तुम्हारा हाथ कटा हुआ है, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड बच्चा है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी या कुछ भी से है, समझ में आ रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, वो इन्फेक्शन तुमको बोलो उसके द्वारा ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, तुमको इन्फेक्शन उससे हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा क्या करना है, ग्लव्स वगैरह पहनकर ही ब्लड कलेक्शन करना है, समझ में आ रहा है। इसको ध्यान रखोगे कि जब भी ब्लड कलेक्शन करोगे तो जो भी क्राइटेरिया सब पढ़ाए थे, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, जो भी प्रोसीजर है उसको सब कुछ फॉलो करते हुए, ठीक है ना, तब करना है। ये नहीं कि बिना ग्लव्स से पहन लिया, पता चला वो नीडल हल गया, प्रिक हो गया, या ब्लड मानो कि उसको डाल रहा है कुछ में, उसमें क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, ठीक है ना, कोई कट पट लगा हुआ था, दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तुमको क्या कर सकता है, हार्बर मतलब होता है कि बीमारी पैदा कर सकता है, ठीक है, अंदर घुस कर, ठीक है। तो हेपेटाइटिस भी और पैरासाइट्स वगैरह क्या होता है, बचाएगा उससे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब भी ब्लड कलेक्शन करना है तो क्या करना है, तुमको जो भी बताए थे, ठीक है, ग्लव्स वगैरह पहन कर यूज करना। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, तुमको इन्फेक्टिव एजेंट तुम्हारे अंदर घुस सकता है, घुसेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलाएगा, तो इससे क्या होता है, तुमको दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तुमको बहुत सारा बीमारी होने लगेगा, जैसे हेपेटाइटिस बी का, पैरासाइट से इजीली क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या होता है, इजीली ट्रांसफर होता है, ब्लड में ही जनरली रहता है, तो क्या होगा, और आसानी से तुमको ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचना है। डू नॉट कंटामिनेट योरसेल्फ ऑन द वर्क एरियाज विथ एनी स्पेसिमेन, ठीक है। काम करते हुए अगर मानो इस बेंच पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मशीन रखा हुआ इस बेंच पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि खुद को कंटामिनेट कर लेना है, ठीक है।
तो कंटामिनेट नहीं करने के लिए क्या होगा, मास्क ग्लव्स वगैरह सब यूज़ करना है, जो भी प्रोसीड्योर है उसको फॉलो करना है, ठीक है ना, जो भी रूल्स रेगुलेशन बना है उसको फॉलो करना, नहीं तो क्या करोगे तुम खुद को कंटामिनेट करोगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन तुमको फैलेगा, पता चलेगा 2-4-10 दिन में ही काम खत्म तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो काम करने का है तब जिंदगी भर क्या करना, लैब में ही काम करना, मानो हम लोग काम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो अपना मानो कि अब क्या करना, उससे बचना भी है और उस काम भी करना है। समझ में आ रहा है? अभी नहीं कि काम करते करते पता चला कि सब बीमारियों अपने कर लिए, ठीक है, तो कोई फायदा उससे नहीं है, ठीक है। तो सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए, सबसे पहले तुम सुरक्षित रहो, उसके बाद काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले काम करना है, सुरक्षा पे ध्यान देना है, क्योंकि ये इतना डेंजर है। बहुत लोग क्या होता है, हेपेटाइटिस बी सबसे ग्रसित होता है काम करते करते। समझ में आ रहा है? बहुत सारा कैंसर हो जाता है, बहुत सारा केमिकल होता है जो कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। यूज करते करते उसको बुझाता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे ही 10 साल 20 साल बीतेगा तो उसको कैंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो गया, कुछ कुछ। समझ में आ रहा है? तो आगे चल के क्या होगा, दिक्कत करेगा तुमको। डू नॉट पिपेट ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स और रिएजेंट्स विथ माउथ। अब मानो कि एसिड है, अब इस जगह से उस जगह ले रहा है, पता चला मुंह से फूक रहा है, मुंह से खींच रहा है। समझ में आ रहा है? अब फूक कर उसमें धर रहा है। या ब्लड है तो ब्लड में भी बहुत सारा टेस्ट जो होता है ना, ये सार का हो गया, या इसका क्या नाम है, डिफरेंशियल काउंट वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, पिपेटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो माउथ से पिपेट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मानो कि इन्फेक्शियस मुँह में चला गया, समझ में आ रहा है, या कोई केमिकल क्या होगा मुंह में चला जाएगा तो क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या करना है, बचना है। समझ में आया? तो कभी भी माउथ पिपेटिंग नहीं करना है, ठीक है ना, हमेशा। लेकिन लैब में क्या होता है, जल्दबाजी में कर रहा है, चलो हम तो एक्सपीरियंस है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको नहीं करना है। उसका जो पिपेट आता है उसको कनेक्ट करके अपना ऐसे दाबेगा तो क्या होगा, खुद व खुद आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो जाएगा टेस्ट वेस्ट करेगा तो बहुत सारा देखना चीज़ सब मुँह से पिपेटिंग सब किया जाता है, वो सब नहीं करना। मुँह से मतलब कुछ भी खींच खाच नहीं करना, क्योंकि कोई भी केमिकल है क्या तुमको क्या हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकता है, मुंह जला सकता है, ठीक है, तो वो दिक्कत कर देगा, ठीक है। उसके बाद है कवर ऑल कट्स विथ एन इम्परवियस ड्रेसिंग, ठीक है। अगर मानो कि तुम्हारा हाथ कट गया किसी माध्यम से, ठीक है, तो काम करने से पहले तुमको क्या करना, बढ़िया से ड्रेसिंग या जो भी एडेसिव टेप आता है, ठीक है ना, तो सबसे क्या करना है, साट का बढ़िया से ग्लव्स व्लव्स लगाकर तभी काम करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि कटा हुआ वैसा ही काम कर रहा है तो क्या होगा, और इजी हो जाएगा उसको पेनिट्रेट करना में जो भी इन्फेक्टिव एजेंट है, ठीक है। तो जो भी अगर तुमको मानो कि क्या है बताओ, कभी भी कट लगा हुआ है, ठीक है, तो जो भी इम्परवियस ड्रेसिंग, ऐसा ड्रेसिंग करना है ताकि उसमें, ठीक है, इजिली जो भी ब्लड व्लड है या कुछ भी अंदर जा नहीं सके, ठीक है। उसके बाद है डिस्पोजेबल ऑफ नीडल एंड लैंसलेट व्हाइट कलर। देखो अब जो नीडल और लैंसलेट है, ठीक है, तो बताया था व्हाइट कलर बॉटल्स रहता है, उसी में क्या करते हैं, रख रख के तोड़ते हैं। जब वैक्सीन लेने गया होगा कोरोना काल में तो देखा होगा कि एक वैसा ही कटर रहता है, उसमें डाल कर ऐसे तोड़ देती थी, व्हाइट कलर का बना हुआ रहता था, देखा है, ठीक है। तो जो भी यूज्ड नीडल, ठीक है ना, या लैंसलेट सभी सबको यूज करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाइट कलर का बॉक्स आता है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, जितना भी यूज्ड ग्लव्स रहता है रेड कलर बैग में डालते थे, तो इसको किस में डालेंगे, व्हाइट में। तो याद रखना है जितना भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, खास करके नीडल और लैंसलेट, इसको किस में डालते हैं, व्हाइट कलर कंटेनर में, ठीक है ना। हॉस्पिटल बैग जो व्हाइट कलर का होता है उसी में डालेंगे, याद रहेगा ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए इसको बताते चल रहे हैं, ठीक है। कि रेड कलर में क्या डालेंगे, व्हाइट में क्या डालेंगे, अब ब्लू का भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि अगर मानो कि कोई चीज़ केमिकल गिर गया, केमिकल नहीं, मानो कोई स्पेसिमेन गिर गया, यूरिन का गिर गया या ब्लड गिर गया, तो उसको क्या करना है, साफ सफाई करना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है कि अगर मानो कि स्पिल हो गया है या कोई ब्रोकन कल्चर है, ठीक है, कोई मानो शीशा का ग्लास व्लास या कुछ भी कल्चर मीडिया वाला प्लेट व्लेट मानो गिर कर क्या हुआ, टूट गया, तो उसको जाकर ऐसे ही नहीं उठाकर चुन चुन कर रखने लगना। क्या करना है, सबसे पहले ग्लव्स पहनना है, ठीक है। अगर मानो कोई स्पिल्ड स्पेसिमेन है, ब्लड व्लड है, क्या है, ब्लड है, नहीं गिर सकता 2-4 बूंद इस पे, या सैंपल रख रहा है पता चला सब ढरक गया, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, ऐसे साफ नहीं करना, उसमें क्या करना है, 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वहां पे क्या करना है, उसको गिरा कर क्या करना, आधा घंटा छोड़ देना है, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, जितना भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा ब्लड में, क्या होगा, पैरासाइट सब डेड कर जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 30 मिनट के बाद उसको क्या करना, कपड़ा से पोंछ कर फिर पानी डालकर साफ सफाई कर देना है। तो याद रहेगा ना, कभी भी स्पीलेज रहेगा
ठीक है। तो उसको क्या करना है, 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाइपोक्लोराइड लिखा था ना, सोडियम एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो उसका क्या करना है, 10% सोल्यूशन उसमें गिरा कर आधा घंटा छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कपड़ा से अच्छा से उसको जो भी कॉटन क्लॉथ रहेगा उसको पोंछ कर उसमें पानी डालकर फिर क्या करेंगे, बढ़िया से साफ कर लेंगे, ठीक है। और वहीं अगर मानो कि क्या है, ब्रोकन कल्चर है, ठीक है, यानी शीशा का कुछ फूटा हुआ गिर गया, फूटा हुआ बोलते गिर कर फूट गया, समझ आ रहा है, मानो हो सकता है टेस्टी स्लाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, जो कार्डबोर्ड आता है, हार्ड कार्डबोर्ड, या जो वो डस्ट उठाने वाला नहीं रहता है, डस्ट पेन, तो उस सबको क्या करना है, वहाँ पर लगा कर और झाड़ू या किसी मदद से, समझ में आ रहा है, कार्डबोर्ड वगैरह होता है ये कॉपी का, ठीक है, किसी का है, लाओ ये वाला कॉपी लाओ, जैसे ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है कि मानो कि हार्ड रहता है, ठीक है ना, ये तो बहुत लूज है, इससे भी हार्ड रहता है, तो उसको आसानी से क्या करते हैं कि जो डस्ट पेन है उसको रख कर क्या करता है, हार्ड बोन से ऐसे ऐसे करके उसको उठा लेते हैं, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट हाथ नहीं यूज करना, ग्लव्स पहना रहेगा तब भी नहीं, क्योंकि वो क्या हो सकता है बताओ, उसको पेनिट्रेट करके हाथ में क्या हो सकता है, गड़ सकता है, ठीक है ना। ग्लव्स तो क्या है, रबड़ का है, लोहा का थोड़ी ना है, ठीक है। तो हमेशा अगर मानो कि कोई भी क्या है, जो भी ग्लासेस फूटा हुआ है, ठीक है, तो उसको उठाने का क्या तरीका है बताओ, डस्ट पेन में क्या करना है, कार्डबोर्ड डालकर उसको उठाना है, ठीक है। अगर ब्लड का स्पिलेज हो गया तो क्या करेंगे, 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालकर आधा घंटा छोड़ देंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, कोई कॉटन कपड़ा से उसको बढ़िया से साफ से उठा लेंगे, उसके बाद फिर पानी उनी डाल के क्या करेंगे, साफ सफाई कर लेंगे। समझ में आया दोनों का क्राइटेरिया, ठीक है। और जो भी ब्रोकन ग्लास वेयर है, क्या चीज है, तो देखो क्या लिखा है, देन यूज अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, समझ में आया, कार्डबोर्ड क्या हुआ, ठीक है, टू स्वीप इट, क्या करना है, स्वीप कर लेना है उसको, और डस्टबिन में उठाकर क्या करना है, उसको डिस्पोजेबल जो भी है, ठीक है ना, जो भी डस्टबिन रखा हुआ रहेगा, तो इसको जनरली फेंका जाता है कहाँ, देखो याद रखना, लिख लेना कहीं, ब्रोकन ग्लास वेयर, क्या चीज है, ब्रोकन ग्लास वेयर, ठीक है ना, या कुछ भी ग्लास का रहेगा, इसको फेंका जाता है किसमें, ब्लू बैग में, किसमें, ब्लू कलर्ड बैग आता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, डालते हैं। तो देखो 3-4 यूज हो गया है। रेड कलर बैग में क्या डालेंगे, ग्लव्स, ठीक है, तो ग्लव्स को फेंकना रहेगा, कहाँ डालेंगे, रेड कलर बैग में, ठीक है। उसके बाद मानो कि ये नीडल और लैंसलेट, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो हमको गड़ सकता है, कैंची उची हो गया, वो सब कहाँ फेंकते हैं हम लोग, व्हाइट कलर बैग में, ठीक है। और जो भी ब्रोकन ग्लासवेयर है, ठीक है ना, जो मानो कि ग्लास है, शीशा उषा का फूट फाट गया, या बीकर फूट गया, कुछ भी फूट गया, ठीक है, जो तुमको हल सकता है, उसको क्या करेंगे, बढ़िया से कार्डबोर्ड से उठाकर ब्लू बैग में रख देंगे, ठीक है, या ब्लू कंटेनर में, याद रहेगा ना, तो इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट द एंड ऑफ द डे, अब मानो कि काम हम कर लिया, सब टेस्टिंग वेस्टिंग कर लिया, तो हो सकता है कि इसी पे केमिकल सब रखा हो रहेगा, केमिकल बोल रहा है स्पेसिमेन, बताया ना, बेंच पे काम करना है। अब बेंच पर तुम काम करेगा तो क्या होगा बताओ, है इस पे बहुत सारा हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्पेसिमेन ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ गिरा हुआ होगा, समझ में आ रहा है। तो गिरा होगा तो क्या हो सकता है कि तुमको इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जाते समय क्या करना है कि डिसइंफेक्टेंट को यूज कर उसको क्या करना है, साफ सुथरा कर देना, ठीक है, ताकि कल काम आ सके तो डायरेक्ट कर लेगा। क्योंकि मानो अभी गिरा हुआ तुरंत उठाएगा तो ज़्यादा कंटेमिनेट इधर उधर फैलेगा नहीं, लेकिन रात भर छोड़ देगा तो हो सके कि ग्रोथ कर जाए, ग्रोथ करके और ज़्यादा फैल जाए, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेगा बैक्टीरिया। तो उससे क्या करना है कि जब काम करना, काम कर तुरंत क्या करना, लैब को निकलने से पहले क्या करना है, उसको जो भी सिर्फ पानी से नहीं पोंछना है, कोई डिसइंफेक्टेंट जैसे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, उसको क्या करना है, उससे पोंछ देना, पोंछ कर अपना उसके बाद घरे चल जा। अब पोंछ कर घरे भी नहीं जाना, क्या करना है, जितना भी ग्लव्स मास्क उस्क पहना उसको क्या करना, निकाल के जो भी डस्टबिन में फेंकना है, रेस्पेक्टिव डस्टबिन में, ठीक है ना, जिसको जहाँ फेंकना उसको वहाँ पर फेंकना है, प्रोन अपना टांग देना है। उसके बाद क्या करना, ग्लव्स निकाले तो तुमको हाथ धोना पड़ेगा बढ़िया से, हाथ धोकर तौली से पोंछ पाछ कर उसके बाद ही क्या करना, घर के लिए रवाना होना है, समझ में आ रहा है। तो वहीं लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द डे स्वाब ऑल द, स्वाब मतलब होता है पोंछना, ठीक है ना, स्वाबिंग करते हैं ना, बताए थे, स्वाब ऑल द बेंचेज विथ क्लॉथ सोक्ड इन डिसइंफेक्टेंट, जो भी तुम्हारे पास डिसइंफेक्टेंट है, फेनाइल ओनाइल है, ऐसे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है लैब में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, उससे पोछा साफ सुथरा कर देंगे। और उसके बाद क्या होना, घर जाने से पहले क्या करना, वॉश योर हैंड्स, ठीक है ना, बिफोर लिविंग द लैबोरेटरी, लैब छोड़ने से पहले, ठीक है, लैब से बाहर जाने से
पहले क्या करना हम लोग को, बढ़िया से हाथ वो धो धाकर, हाथ वो पोछ ओछ कर, उसके बाद अपना क्या करना है, घर चले जाना है। सब एप्रॉन एप्रॉन यहीं पर छोड़, कहीं नहीं कि पहन कर घरे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बताओ, लेबोरेटरी सेफ्टी। लैब में काम करते समय कौन कौन सा सेफ्टी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नहीं रखोगे तो क्या होगा, तुम्हारा लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है, ठीक है ना। तुमको इन्फेक्शन बहुत सारा हो सकता है, अब बहुत बड़ा बड़ा इन्फेक्शन, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, समझ में आ रहा है। ये सब ऐसा बीमारी है कि इसका इलाज ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारा प्रिकॉशन तुम बरत सकते हो, लेकिन ये सब का इलाज नहीं है, ठीक है ना। लाइफ बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग को बार बार बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसको खिलवाड़ मत समझना, ये इतना डेंजर है। क्योंकि हम लोग का लैब में क्या होता है कि जितना आदमी काम कर रहा है ना, हर एक 100 में से 1-2 आदमी क्या होता है, हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हो जाता है। बहुत ईजी है, और सबसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इन्फेक्शियस होता है। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन रहेगा ब्लड में, तो अगर तुम नहीं बढ़िया से सुरक्षित हो, तुरंत तुमको हो जाएगा। बहुत इन्फेक्शियस होता है हेपेटाइटिस भी, समझा। इसलिए हमेशा कोई भी लैब में काम करो, ब्लड बैंक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हमेशा क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड कलेक्शन कर रहा है, तो हमेशा इसको क्या करना है, जो भी तुमको सेफ्टी है, पीपी किट्स, पीपी पता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और जो भी गाइडलाइन जारी किया गया था, जो लैब सेफ्टी है, इसको क्या करना है, सबको ध्यान में रखते हुए आगे के काम को बढ़ाना है, ठीक है ना। उस टेस्ट से ज़्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको छोटा नहीं लेना है, क्या हो जाएगा, ग्लव्स पहनेंगे एक एक ना है, चलो कर देते हैं, ये सब कभी भी नहीं सोचना है, ठीक है।